पिछले वीडियोस में हम लोग जाने थे किसके बारे में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। फिर डिफरेंस जाने उन लोगों का। आज के वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा कि हाउ टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग करने से पहले दो बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जान तो जाए कि आखिरकार बैलेंसिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो पहला हम लोग यहाँ से हमारे बोर्ड पर सेगमेंट दिख रहा है पहला कि टू बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसमें मैंने दो सेगमेंट बनाया है, पहला वाई और दूसरा बनाया है हाउ। वाई मतलब क्यों हम बैलेंस करें इक्वेशन को, अनबैलेंस को हम क्यों नहीं अनबैलेंस। कुछ बच्चों ने पूछा भी था कल कमेंट बॉक्स में कि क्यों सर बैलेंस करने की क्या जरूरत है। तो मैंने उनको बताया था कि अभी तो आप बिना बैलेंस का भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक अग्रीमेंट होता है। ये जो हम बैलेंसिंग करते हैं ये एक एग्रीमेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोइन लेवोजियर ने दिया था। एंटोइन लेवोजियर कौन है भाई? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री उनको बोला जाता है। 9th क्लास में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, मतलब कोई भी केमिकल कैसे कंबाइन होता है या कैसे बनता है, इसके बारे में उसमें पढ़ा गया था। उसी में दो तरीका से बताया गया था, दो तीन लॉ दिए गए थे, जिसमें एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि कोई भी जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें मास जो है वो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बराबर होगा। अब ये क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है कि यदि हम किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें तो हम देखेंगे कि मास वाइज दोनों तरफ बराबर है, और इसमें यह पता चलेगा कि कितना मास प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको कितना मास डिफरेंट रिएक्टेंट्स का लेना पड़ेगा। और ये आपको मदद करेगा आगे चल के, जब 11th में मोल कंसेप्ट जब आप बनाएंगे तो उसमें बैलेंसिंग का जरूरत पड़ेगा। बैलेंस रहेगा तो उसमें बताया जाए कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट बनाता है, और कितना मास रिएक्टेंट कितना मास प्रोडक्ट का बनाता है। तो इसलिए कुछ बच्चों का क्वेश्चन था तो मैंने आज उसका जवाब दे दिया कि क्यों बैलेंस करते हैं। बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा एक कमिटमेंट है, एक एग्रीमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, और ये बहुत जरूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को संतुष्ट करना किसी केमिकल इक्वेशन में। अब है कि कैसे बैलेंस करें, अब है कि कैसे हम लोग बैलेंस करें किसी केमिकल इक्वेशन को। तो सबसे पहला, हमारे पास जो रॉ मटेरियल में जो भी केमिकल इक्वेशन आता है, आइदर वो बैलेंस्ड ऑलरेडी हो या नहीं हो, उसको हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि वो अनबैलेंस्ड है। अब अनबैलेंस्ड का तरीका मैंने बताया था आपको कि रिएक्टेंट में ईच एंड एवरी एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर प्रोडक्ट के नहीं होती है अनबैलेंस्ड में, और वही हमको बराबर करना होता है बैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड कैसे बनाए? तो सिंपल सा बात है कि उसमें हम लोग को जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट के, उनको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल करना होगा बाय मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितना एटम होगा हर एलिमेंट का, उतना ही हम प्रोडक्ट साइड में करेंगे। और दूसरी बात, हम आपको पिछले वीडियो में बताया भी थे कि हम लोग जो मेथड यूज करेंगे जनरली वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। और भी मेथड्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे आसान मेथड फिलहाल के लिए आपके लिए यही। और इसमें आपको मैंने बताया भी था कि इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड को अच्छे से सीखने के लिए, जैसा कि हम लोग शुरुआत में बताया था लीनियर इक्वेशन में सीखे थे, वैसे ही इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, और इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपको डेली, जब तक अभी दो चार दिन 5 दिन 2-3 दिन मैं बैलेंसिंग आपको करवाऊंगा, उसमें करीबन 100 क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन वीडियो में आपको बोर्ड पर मिलेगा, और उसको आप बैलेंस कीजिए। हाँ, शुरुआत में जब आप बैलेंस करें तो मेरी हिदायत आपको है कि वो आप पेंसिल का इस्तेमाल करके करें, क्योंकि पेंसिल रहेगा तो आप बगल में मिटा सकते हैं। और धीरे 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 धीरे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको सीखते सीखते आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप खुद उसको बैलेंस करना शुरू कर देंगे आगे जो भी इक्वेशंस आएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बैलेंसिंग करना। अब आगे आपको मैंने बोला था बैलेंसिंग सिखाने के, तो एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। शुरुआत करते हैं आसान क्वेश्चन से, धीरे धीरे मनोबल बढ़ेगा, आप फिर मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस की ओर भी ले जाऊंगा आपको। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा ही पॉपुलर ये इक्वेशन 8 क्लास 7 क्लास
इवन हमको लगता है 5 से ही H2O आप लोग जानना शुरू कर दिए होंगे, और 7 में आते आते ये इक्वेशन भी देखे होंगे, 8 में भी इक्वेशन ये देखे। अब आज देखेंगे पहले कि सबसे पहले देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो जरा गौर करें, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन की ओर नजर डालें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, लेकिन प्रोडक्ट साइड में मात्र 1 है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या वो इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। अब हमको तो दिख गया कि ये तो अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं है। क्लियर? अब इसको हम बराबर करें कैसे? तो मैंने बताया था आपको कि आप पेंसिल लेकर के रेडी रहिएगा, और सबसे पहले जो अनबैलेंस है उसको कोशिश करें कि कैसे बैलेंस होगा, उस पे नजर डालें। तो हम जैसे ही नजर डाल रहे हैं तो हमारा नजर पड़ रहा है ऑक्सीजन पर, सबसे पहले इस ऑक्सीजन पर, कि भाई यही पहले अनबैलेंस है। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ मेरे दिमाग में एकदम आई एम कंप्लीटली ब्लैंक। तो अब हम क्या करें, तो हम सबसे पहले इस ऑक्सीजन को इक्वल करने के बारे में सोचेंगे। तो हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में एक आइडिया आएगा, और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हम लोग उसके फॉर्मूला में यहाँ इस जगह या इस जगह कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम लोग जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज करेंगे। आगे में जो भी हमारा रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसके आगे में, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि उस कोफिशिएंट को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। स्पेलिंग भी लिख दिया था पिछले क्लास में, आज भी लिख देता हूं मैं, स्टोइकियोमेट्रिक, थोड़ा वर्ड हार्ड है, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। तो इसी को हम लोग चेंज करेंगे, इसी पर हमारा अधिकार होगा। ये जो आगे लगाते हैं उसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसी को हमको चेंज करना, बाकी हम किसी फॉर्मूले से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो आगे में एटम्स का और को चेंज करेंगे। शुरुआत वीडियो में सबसे पहले जब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रहे थे तो उस समय बोले थे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, और उसमें केवल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, रीअरेंजमेंट। हम लोग इधर उधर बराबर करते हैं एटम्स को। तो कोशिश करें तो कि कैसे बराबर होगा। तो सबसे पहला हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 1 एटम और रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है। तो एकदम आई एम कंप्लीटली ब्लैंक। तो हर एक साधारण से साधारण दिमाग वाला आदमी बोलेगा कि भाई पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या उपाय है हमारे पास, यहाँ पर ऑक्सीजन को पहले 2 करें। तो हम लोग ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। क्लियर? अब जैसे ही 2 लगाए तो क्या कुछ चेंज आया, जरा गौर करें। अब पहले हाइड्रोजन 2, लेकिन अब हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, एटम्स की संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4 और इधर हाइड्रोजन की संख्या रह गई 2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन अलग हो गया। तो अब ध्यान दें हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें भाई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारा 4, यहाँ है 2। तो हमारे पास ये मेथड है कि सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर हम जैसे ही 2 लगा दें तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम देखते हैं कि क्या अभी भी कुछ कमी है। तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यानी कि हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड भी 2 1 जा 2, यानी इधर भी 2 एटम्स। यानी अब हमारा जो ये इक्वेशन है ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। अब एक अगला इक्वेशन हमारे सामने बोर्ड पर है। अब आप लोग भी अपना पेंसिल कॉपी निकाल करके देखिए कि कैसे बैलेंस होगा, और मैं तो बता ही रहा हूँ। सबसे पहले इस जाने के है कि एक्चुअली में ये नाइट्रोजन गैस है, N2 नाइट्रोजन गैस, N यदि लिखते तो एलिमेंटल नाइट्रोजन होता वो, O2 ऑक्सीजन गैस, O यदि रहता तो ऑक्सीजन एटम होता, ये डायटोमिक ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस। यदि O3 रहे तो उसको क्या बोलेंगे, ये भी जानकारी आप ले लें, उसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल होता है O3। तो O2 है, और O2 मतलब डायटोमिक पार्टिकल। अब ये जब मिला है तो बना है नाइट्रस ऑक्साइड, NO, नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी लोग बोलते हैं उसको। अब उसके बगल में वैलेंसी अपना लिख दीजिएगा। वैलेंसी कितनी होगी यहाँ नाइट्रोजन की, 2। कैसे भाई, तो N
और O 2 और ये भी 2, ऑक्सीजन का 2 होता है, नाइट्रोजन का 2 लेंगे तो कट के 1 1 हो जाएगा। और क्रिस क्रॉस मेथड आप लोग 9th में पढ़े होंगे, तो बन गया नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करने के बारे में सोचे तो बड़ा ही आसान है ये, आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा तो 2 मिनट के अंदर बन जाएगा, सीधी बात है। नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर नाइट्रोजन एक ही है। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन का 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में एक ही एटम है। ऑक्सीजन का 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन का एक ही एटम है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास ये उपाय है कि हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन को दोनों तरफ 2 2 चाहिए, दो इस तरफ एक ही, तो एक को 2 बनाने के लिए हम लोग को क्या उपाय है बताए थे कि आगे में हम लोग चेंज कर सकते हैं इस जगह पर। तो इस जगह पर यदि मैं 2 लगा दूं तो समाधान हो जाएगा। अब नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, इधर भी 2 2 तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। तो अब ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया है ना। अब इसके बाद अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा, आज 5 क्वेश्चंस मैं बताता हूं आपको और उसके बाद 25 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर दे दूंगा। उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा सब लोग वीडियो से देख करके उतार कर बनाने का, और उस 25 का सोल्यूशन कल करेंगे, हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में करेंगे। ओके, पोटासियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग मैं अपने इस वीडियो में धीरे धीरे क्वेश्चन को अपग्रेड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आसान था, उसके बाद थोड़ा उससे हार्ड, अब अगला मतलब वेरिएशंस जितने हैं मैं आपको आज 5 वेरिएशंस कोशिश करूंगा सिखा दूं और 25 क्वेश्चंस दे देता हूं इस वीडियो में। पहले अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है पोटासियम क्लोराइड। ये है हमारा पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। डेल्टा इसको बोलते हैं, डेल्टा साइन बोलते हैं इसको। डेल्टा केमिस्ट्री में हीट के लिए यूज किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान देते रहे। ये अगला जो सेगमेंट आएगा इक्वेशन बैलेंसिंग के बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, तो वहां ये सब जरूर आ जाएगा। और ये MnO2 कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। अब है इसमें जब ये टूटता है, ये KClO3 ब्रेक होता है KCl में और O2 में, मतलब पोटासियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में ये टूटता है। अब बैलेंसिंग करना है, यहाँ पर थोड़ा समस्या, आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। अब 3 और 2, 1 और 2 रहता है तो उसको हम लोग आगे 2 लगा करके बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन दोनों तरफ, एक तरफ 2 है और एक 3 है, अब ये कैसे बैलेंस होगा? तो हम लोग थोड़ा सा अपने बचपन के दिनों में जाए जहाँ पर हम लोगों ने सीखा था LCM। जरा गौर कीजिए, वहाँ पे LCM में हम लोग क्या करते थे, एक फैक्टर निकालते थे, जो एक मल्टीपल निकालते थे जो दोनों से मल्टीप्लाई हो करके जो दोनों से मिल सके, दोनों डिजिट से मिल सके। जैसे यदि हम लोग 2 और 3 के दिमाग 2 और 3 को सोचें तो हमारे दिमाग में एक नंबर आएगा 6, जो इन दोनों का एलसीएम भी है संयोग से। और यदि 6 करें तो दोनों तरफ बराबर किया जा सकता है। अब 6 को बराबर करने के लिए, 6 करने के लिए दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? तो सीधा बात है, सबसे पहले तो आप लोग जाने ना कि इसको 6 क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 3 है और इधर 2 है, तो 3 और 2 को कैसे बराबर करेंगे? तो इसके लिए हमको किसी तीसरे डिजिट पर जाना होगा, जो दोनों से हम जिस तक दोनों जगहों से हम पहुंच सकें, तो वो हमारा 6 होगा। सबसे पहला 6 होगा। तो अब 6 के लिए हम लोग यहाँ पर 3 डालेंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ 2 डालिएगा, 2 3 जा 6। अभी हम ये नहीं सोच रहे कि KCl या K बैलेंस होगा या नहीं होगा। सबसे पहले मेरी नज़र सबसे कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन पर पड़ी और वहाँ हमको एक जगह 2 और एक जगह 3 दिखा, जिसको हम बैलेंस करने के लिए 6 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस 6 बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 डाला और यहाँ पर 2 एटम के लिए बैलेंस करने के लिए 2 सिंबल यूज किया, 2 यूज किया। अब यहाँ जैसे ही हम किए तो यहाँ KCl 1 है और यहाँ पर KCl हो गया 2 ठो। तो सिंपल बात है, आप तो अब सीख चुका हूँ कि अब इस KCl को 2 बनाने के लिए 2 लगा देंगे। अब जरा एक बार लास्ट में रिव्यू कर लें कि भाई सही है कि नहीं। K 2 ठो, K 2 ठो, Cl 2, Cl इधर भी 2, ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और ऑक्सीजन 3 2 जा 6। अब हमारा ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन और भी थोड़ा सा अच्छा है।
इस क्वेश्चन में हमारा Na एक ही Na बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, यहाँ ऑक्सीजन भी, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो सबसे पहला अब हम लोग को सोचना होगा इसमें कि हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें। तो पिछले वाले में एक ही जगह पर ऑक्सीजन 3 था तो उसको हम लोग चेक किए थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हाइड्रोजन है। देख लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर यदि हम सोचे कि यदि यहाँ पर 2 लगा दें, सोच रहे हैं पहले हम, तो यदि 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाएगा। बस मैंने क्या बोला था आपको, हिट एंड ट्रायल। मैं हिट एंड ट्रायल ही कर रहा हूँ, कोई अपने से दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 लगाया तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया। अब इधर 4 करने के लिए हम लोग क्या उपाय है, तो भाई 2 लगाते हैं, तो 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन हो गया 2 ठो। इधर भी ऑक्सीजन हमारा 2 ठो है, यानी अभी वेल बैलेंस्ड है। लेकिन सोडियम 2 हो गया, सोडियम अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो इधर सोडियम को 2 करने के लिए हमारे पास उपाय है 2 लगा देना। अब देखिए बैलेंस हो गया। तो ऐसे भी इक्वेशंस आएंगे जहां पर हमको थोड़ा सोचना होगा। और सोचना क्या है, बस जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था और यहाँ 1 था और यहाँ पर 2 था। तो यदि हम भी जब भी करेंगे तो चेंज अब हमको यहाँ और यहाँ करना होगा। तो यहाँ हम यदि 2 लगाएंगे तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ फिर यदि 2 लगा दे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे आसान तरीका है इसको बैलेंस करने का। तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला जो ये क्वेश्चन है ये फिर एक आसान क्वेश्चन है, और फिर कुछ क्वेश्चंस तो मैं दूंगा तो उसमें अच्छा आपको सारे तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आसान, हार्ड। और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने सिखाया है आप धैर्य से पेंसिल का इस्तेमाल एकदम याद रखें, पेंसिल और रबड़ लेकर बैठिएगा इनिशियल डेज में, और धीरे धीरे जब आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा तो आपको पेंसिल रबड़ की कोई जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट बैलेंस कर लीजिए। तो इस इक्वेशन को जरा देखें तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1। ये तो बहुत ही सिंपल, सब लोग लगता है, उम्मीद मुझे है कि 90% लोगों ने बना भी लिया होगा, मन में सोच भी लिया होगा इसका क्या होगा आंसर। तो आगे हम लोग यहाँ 2 लगाएंगे, 2 लगाने के साथ ही हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम लोगों ने आज मैंने अपने वीडियो में 5 इक्वेशन को बैलेंस करना बताया, ये बताया कि बैलेंस कैसे करते हैं, ये बताया बैलेंस क्यों करते हैं। यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालें, आपको उसका मैं जवाब दूंगा। अब आगे चलते हैं। अब मैं बोर्ड पर 25 क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप लोगों के सामने बोर्ड पर ये 8 क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक करके उसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। और इसके बाद फिर और मैं 17 क्वेश्चन और बच रहा है, मैं और 17 क्वेश्चन दे रहा हूँ। डेली आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, करीबन उम्मीद है 100 क्वेश्चन मैं जरूर बैलेंस आपको करवाऊंगा। इन सब के जवाब मैं अगले वीडियो में यानी कल के वीडियो में आपको दूंगा। अगला जो 8 क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर है, और इसको भी आप लोग उतार लीजिए। वीडियो 5 मिनट आप 5 मिनट पॉज करके आप इसे उतार लीजिएगा। ये भी इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए है। हाँ, एक चीज़ और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस बैलेंस करने में, इक्वेशंस को बैलेंस करने में, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जिनमें हो सकता है कि वो बैलेंस्ड ऑलरेडी हो, तो इसलिए कि आपकी पकड़ और मजबूत हो, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आप लोग और भी ये जो 8 क्वेश्चन हैं इनको भी उतार लीजिए। अब अगला जो आपको 9 क्वेश्चन है वो बोर्ड पर है आपका, इसको आप पूरा प्रैक्टिस करें, जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऐसे भी अगले वीडियो में मैं इन सब का जवाब बताऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, आपकी पेंसिल से बनाएं और इसको आसान ना लें, इसको सीख लेना है, इसलिए क्योंकि कभी कदार CBSE के फाइनल के पेपर में भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स बैलेंसिंग भी क्वेश्चन में आता है।
तो ऐसा ना समझे कि ये मतलब किसी काम का नहीं, इसीलिए मैं इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। 100 क्वेश्चंस कम से कम मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू।